नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। ऑल गुड। सब कुछ बहुत बढ़िया। तो अब देखो, ये वाला हम लेक्चर 4 ले रहे हैं। चैप्टर नंबर 2, जो भी हमारा लेसन सेकंड चल रहा है, 11th महाराष्ट्र फिजिक्स का मैथमेटिकल मेथड्स। अब ये फोर्थ क्लास है। इसका मतलब पहले की जो भी 3 क्लास है ना, वो देख के यहाँ पर आ जाओ जल्दी जल्दी, ठीक है। तो भैया, शुरू करते हैं। हम आज का टॉपिक जो भी है वो है वेक्टर प्रोडक्ट। अब देखेंगे वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है। इसके पहले के क्लास में हमने स्केलर प्रोडक्ट देखा था, जो भी डॉट डॉट प्रोडक्ट करके कहलाता है। अब ये वेक्टर प्रोडक्ट मतलब क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट मतलब क्या है? लाइक ये होता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दैट टू वेक्टर्स, ठीक है। ओके। तो पहला और दूसरा जो भी वेक्टर है, उन दोनों का मैग्नीट्यूड एंड साइन एंगल बिटवीन देम, लाइक साइन थीटा ऑफ, लाइक साइन एंगल बिटवीन दैट टू वेक्टर्स, जो भी दो वेक्टर्स है। लेट्स से यहाँ पर वेक्टर है ये वाला पी। ये दिख रहा है, ये छोटा वाला पी। ओके। एंड उसको ही थीटा एंगल में यहाँ पर एक वेक्टर है क्यू, ठीक है। अब ये इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर क्या होगा, इसे कहते हैं हम वेक्टर प्रोडक्ट। ये क्या होगा? इन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट पी इंटू क्यू। ओके। एंड साइन एंगल बिटवीन देम एंड साइन थीटा। ओके। ओके। अब ये जो भी आपको नया वेक्टर मिलेगा, यहाँ पर दिख रहा होगा छोटा वाला, बहुत छोटा वाला आर वेक्टर, ये है इनका क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। इसकी डायरेक्शन जो भी होगी ना, वो हमेशा ये ओरिजिनल दो वेक्टर जो भी है हमारे, इनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी। सो आर वेक्टर की डायरेक्शन देखो, ये यू कैप आपको दिख रहा है, यू आर कैप दिख रहा है, वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, ठीक है। मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। अब ये वाला एक वेक्टर है, लेट्स से आपका है ये वाला एक वेक्टर, ये आपका पी वेक्टर है, ये आपका क्यू वेक्टर है। तो इन दोनों के क्रॉस से, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट से जो भी वेक्टर आपको मिलेगा, वो इनको, इन दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। इनके बीच में थीटा एंगल है। ठीक, अब इसमें एक बात समझ लो, जो भी डायरेक्शन होती है वो परपेंडिकुलर होती है। क्रॉस प्रोडक्ट मतलब उनके मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट एंड साइन एंगल होता है, ठीक है। जो भी स्मॉलर एंगल है इन दोनों के बीच का। देन नेक्स्ट जो भी नया वेक्टर बनेगा, ओके, उसका यूनिट वेक्टर जो भी होगा वो हमेशा, मतलब सिंपल डायरेक्शन का हो, डायरेक्शन जो भी होगी वो इन दोनों वेक्टर को परपेंडिकुलर होगी, इनके प्लेन को परपेंडिकुलर होगी, ओके। जिनमें हम क्रॉस वेक्टर, हम एग्जांपल ले सकते हैं कि फोर्स जनरेटेड वेन एवर, लाइक जब भी कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज और कोई भी पार्टिकल, इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में से जाएगा ना, तो उसके ऊपर फोर्स इंड्यूस होगा, फोर्स प्रोड्यूस होगा, तो वो जो भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो चार्ज, वो हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो ये हमारा नया वेक्टर है फोर्स। अब ये बना है किससे? देखो, ये बना है हमारा लाइक बी मैग्नीट्यूड एंड ये वेलोसिटी, इन दोनों वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से। यहाँ पर क्यू ए कांस्टेंट है, ठीक है। ये दो वेक्टर्स है, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड एंड वी मतलब वेलोसिटी ऑफ दैट चार्ज पार्टिकल। क्लियर? और चार्ज सिंपल। तो ये एक एग्जांपल आप लिख सकते हो। ये एक एम्पेरिकल लॉ है, F इज इक्वल टू, एम्पेरिकल मतलब एक्सपेरिमेंटली प्रूवन, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन। ये आप फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में और इसके पहले जो कुछ लॉज है उनमें पढ़ेंगे धीरे धीरे। बट अभी समझ लो, जो भी क्रॉस प्रोडक्ट होता है उनसे जो नया प्रोडक्ट मिलेगा, उसका डायरेक्शन हमेशा उन दो वेक्टर्स के प्लेन को परपेंडिकुलर होगा। अब देखो, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स से धीरे धीरे पढ़ेंगे, बट इस डायग्राम से भी समझ सकते हो। जो भी हमारा नया वेक्टर होगा आर वेक्टर, लेट्स से पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर के क्रॉस से मिला है, क्रॉस प्रोडक्ट से। ओके, अगर आपने उल्टा कर दिया, मतलब क्यू वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर कर दिया, तो इसमें जो भी आपको रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा, अब ये अलग वेक्टर होगा। ओके, हालांकि मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, बट उसकी डायरेक्शन अलग होगी, एग्जैक्टली अपोजिट होगी, ठीक है। तो ये कम्यूटेटिव नहीं है, मतलब पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर, दैट विल नॉट बी इक्वल टू क्यू वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, ये कम्यूटेटिव नहीं है। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स अब देखेंगे हम। चलो तो पढ़ते हैं। पहले आपको आई होप समझ में आया होगा कि वेक्टर प्रोडक्ट क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या है। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक समझ लो, वेक्टर प्रोडक्ट प्रोडक्ट जो भी होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता, इट डजंट ओबे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मतलब पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर दैट विल नॉट बी इक्वल टू क्यू वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। अब इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, मतलब इसका जो भी एक वेक्टर है और इसका जो भी एक वेक्टर है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, बट डायरेक्शंस अलग अलग होगी, ठीक है, अपोजिट होगी। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर समझ लो, वेक्टर प्रोडक्ट ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर प्रोडक्ट हमेशा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो कर सकता है और करेगा। मतलब लेट्स से यहाँ पर है 2x इन ब्रैकेट 4x प्लस 3x, अगर होगा तो हम सिंपल, आपको पता है 2x इंटू 4x करते हैं, प्लस 2x इंटू 3x करते हैं, तो इसे डिस्ट्रीब्यूटिव मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तो वही यहाँ पर ये वेक्टर प्रोडक्ट भी फॉलो करेगा। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इन ब्रैकेट होगा, तो ए वेक्टर इंटू
और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होगा प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर होगा। अब देखो, अगर उन दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा तो हमें पता है ये एक साइन एंगल का भी प्रोडक्ट है, तो साइन 0 होता है 0। ओके, एट द सेम टाइम अगर इन दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री होगा तो साइन 180 भी 0 होता है। इसी वजह से अगर वेक्टर्स पैरेलल है, अगर वेक्टर पैरेलल है और एंटी पैरेलल है, लाइक दिस, ठीक है, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 आएगा। ठीक है, अगर वेक्टर पैरेलल है और अगर वेक्टर एंटी पैरेलल है तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगा, ये बात समझ लो। देन अगर वो दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, एक वेक्टर ऐसा है एक वेक्टर ऐसा है, इनके बीच का एंगल थीटा जो भी होगा अगर 90 डिग्री है, तो इनका जो भी वेक्टर प्रोडक्ट होगा मतलब क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो उन दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट होगा। ठीक है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और यहाँ पर उन दोनों वेक्टर में अगर 90 डिग्री है तो वहां पर आपको जो भी नया वेक्टर मिलेगा वो इन दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट का प्रोडक्ट के जितना होगा। ये थोड़ी हिंदी में गड़बड़ है बट समझ लो। ठीक है, क्योंकि साइन 91 होता है, बट उनकी डायरेक्शन जो भी होगी वो हमेशा म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगी, वो लाइक वेक्टर्स के प्लेन को परपेंडिकुलर होगी। अब ओके ठीक है, अगर लेट्स से ये है आपका एक्स डायरेक्शन मतलब आई कैप जिसे कहते हैं हम, अब ये है वाई डायरेक्शन लेट्स से जे कैप जिसे कहेंगे, तो जो भी नया वेक्टर होगा वो जेड डायरेक्शन में होगा, के कैप में होगा। ठीक है, ठीक है, ओके। तो आई कैप क्रॉस जे कैप, ये देखो आई कैप एक्स डायरेक्शन है, जे कैप वाई डायरेक्शन है, तो जो भी प्रोडक्ट आएगा उसकी डायरेक्शन उन, अब ये दो यूनिट वेक्टर है ना तो 1 × 1 1 ही आएगा, एंड बट डायरेक्शन जो भी होगी वो के कैप होगी, के कैप मतलब उससे परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, यहाँ पर एक बात ये भी समझ लो, जे कैप क्रॉस आई कैप, अब इसका क्या होगा, इसका माइनस के कैप होगा। क्लियर, अगर उल्टा है तो यहाँ पर डायरेक्शन भी उल्टी होगी, अपोजिट डायरेक्शन होगी, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बट डायरेक्शन अपोजिट होगी। वैसे ही जे कैप के कैप, आपको राइट हैंड रूल फॉलो करना है, आई जे के, आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के क्रॉस आई फिर से आएगा। बट अगर आपने आई क्रॉस के रखा तो वहां पर वो ये जो भी डायरेक्शन होगी वो अपोजिट होगी। देन अगर दोनों वेक्टर इक्वल है, अगर दोनों वेक्टर सेम है, तो उनका जो भी मैग्नीट्यूड होगा उन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, उनका जो भी मैग्नीट्यूड होगा ना, ओके, तो वो हमेशा 0 होगा, क्योंकि इन दो वेक्टर, ये दो वेक्टर देखो इक्वल है, इसका मतलब ये दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर थीटा आएगा 0। अगर थीटा अगर आपका 0 आएगा तो ऑब्वियसली साइन 0 0 आएगा और उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0। सिंपल सी बात है। अगर दो वेक्टर इक्वल है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब उनकी डायरेक्शन भी इक्वल है, डायरेक्शन इक्वल है तो वो पैरेलल है, और पैरेलल है तो क्या आपको पता है। ठीक है, पैरेलल है तो आपको पता है थीटा 0 आएगा, थीटा 0 आएगा तो साइन थीटा 0 आएगा, तो पूरा क्रॉस जो भी है मतलब मल्टीप्लीकेशन है जो भी वो 0 आएगा। नेक्स्ट, अब उनके कंपोनेंट्स है, दो वेक्टर है और उनके कंपोनेंट है, और कंपोनेंट का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे रखना है, तो यहाँ पर सिंपल ये वाला मैट्रिक्स आपको यूज करना है। ओके, पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर, और पी वेक्टर लेट से आपका है पी एक्स आई कैप है प्लस पी वाई जे कैप है, प्लस तीन कंपोनेंट है ना उन, पी जेड के कैप है। ओके, एंड क्यू वेक्टर आपका सिंपल क्यू एक्स आई कैप प्लस क्यू वाई जे कैप प्लस क्यू जेड के कैप है। तो आपको पहले ये यूनिट वेक्टर यहाँ पर रखने हैं फर्स्ट रो में, सेकंड रो में आपको पी के कंपोनेंट रखने हैं, उनका मैग्नीट्यूड रखना है। यहाँ पर पी एक्स मतलब एक्स डायरेक्शन का जो भी कंपोनेंट है उसका मैग्नीट्यूड, वाई पी वाई मतलब वाई डायरेक्शन का जो भी कंपोनेंट है उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये आपको सेकंड रो में पी के रखने हैं, देन थर्ड रो में आपको जो भी अनदर वेक्टर है उसके कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड रखने हैं। ठीक है, और ये आपको कैसे सॉल्व करना है ये आपको शायद पता होगा, अगर नहीं है तो मैथ्स अच्छे से पढ़ो, नहीं तो मैं यहाँ पर देखूंगा। देखो, पहले आपको ये आई कैप, ये एंड इतना सा पार्ट लेना है। ठीक है, अब इसका पता है आपको, ये होगा पी वाई क्यू जेड माइनस पी जेड क्यू वाई। ओके, माइनस जे कैप इन ब्रैकेट होगा। अब देखो ये बीच का आपको हाइड करना है। अब बचा कौन सा, पी एक्स क्यू जेड माइनस पी जेड क्यू एक्स, प्लस प्लस माइनस प्लस, ऐसा याद रखो, प्लस के कैप। अब के कैप में क्या होगा आपका, पी जेड क्यू जेड आपको हाइड करना है, बाकी बचा क्या, पी एक्स क्यू वाई माइनस पी वाई क्यू एक्स का मल्टीप्लीकेशन, तो ये है उसका क्रॉस प्रोडक्ट, और ये आपको सिंपल 3 by 3 का मैट्रिक्स यहाँ पर सॉल्व किया है। ओके, समझ में आया। देन नेक्स्ट, magnitude of two cross product vector is equal to the area of parallelogram whose side represent those two vector। जैसे मेरे पास एक वेक्टर है ये वाला वेक्टर, लेट्स से ये है ए वेक्टर, पी वेक्टर रखता हूं, देन नेक्स्ट वेक्टर है ये वाला,
ये है क्यू वेक्टर। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट और एक तरीके से हम रख सकते हैं। पहले हम पैरेललोग्राम निकालेंगे इसका, पी वेक्टर, फिर टेल टू टेल ज्वाइन करेंगे, यहाँ पर है क्यू वेक्टर, फिर ये यहाँ पर एक शिफ्ट करेंगे क्यू वेक्टर को एक पैरेलल, ओके, एंड देन पी वेक्टर को एक पैरेलल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक पैरेललोग्राम मिलेगा। इनके बीच का एंगल लेट्स से थीटा है, ये होगी आपकी हाइट। तो भैया हमें पता है, अब यहाँ पर दिया क्या, देखो दो वेक्टर्स का जो भी क्रॉस प्रोडक्ट होता है, पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर जो भी होता है, ओके, वो क्या होता है, वो होता है पी क्यू, मतलब इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड साइन एंगल, राइट। ठीक है, तो अब चेक करेंगे, अब ये जो भी है ना, ये है, ये इससे जो भी पैरेललोग्राम बना है उसका एरिया। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, अब वो होता है बेस इंटू हाइट, राइट। बेस यहाँ पर क्या है, पी वेक्टर, पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पी, ओके, इनटू हाइट। हाइट क्या है यहाँ पर, हाइट देखो हमें पता नहीं, बट हम, हाइट अपोजिट साइड है ना, परपेंडिकुलर है ना, तो यहाँ पर हम साइन थीटा लगवा सकते हैं। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर एच है, हाइपोटेनस हमारा क्यू है, तो एच मिला आपको क्यू साइन थीटा। तो हाइट की जगह पर रखो क्यू साइन थीटा, चलो मिला भैया ये। तो देखो ये पी क्यू साइन थीटा, ये है पी क्यू साइन थीटा। तो इसका मतलब जो भी क्रॉस वेक्टर होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है दो वेक्टर का, तो वो उन दो वेक्टर से जो भी पैरेललोग्राम हम बनाएंगे ना, उसका एरिया होता है। ठीक है, क्लियर। तो हम इसे ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा भैया वेक्टर प्रोडक्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा, कुछ न्यूमेरिकल्स है इसके ऊपर, जो हम एक काम करेंगे, एक साथ ही सब सॉल्व न्यूमेरिकल्स करेंगे, ओके, प्रैक्टिस करेंगे और एक्सरसाइज में भी आएंगे ही। तो तब तक भैया, राम राम, धन्यवाद, शुक्रिया, देखते रहिए सब क्लासेस।